Dear student of class 11, good morning to all of you. Today I have to read lesson 3 of the poem The Voice of the Rain. वर्षा की जो बोली है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे पोयम के। बिकॉज आई हैव फिनिश्ड इन माई लास्ट वीडियो टिल लेसन 3 ऑफ द प्रोज का 3 लेसन हो गया है। हाँ, ये बुक कौन है आपको मालूम ही है, हॉर्नबिल। हाँ, ये कौन सी बुक है? हॉर्नबिल, ठीक है। नाउ हैव टू टीच अबाउट द पोएम। फर्स्ट नंबर, यस, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पैराग्राफ। एंड हु आर दो said I to the soft falling shower, which strained to tell, gave me an answer as here translated. Means, here the poet Walt Whitman want to represents about this फर्स्ट लाइन। क्या कर रहा है? बोलता है और तुम कौन हो, एंड हु आर दो, THOU, दो इज यूज्ड एज ए स्पेशली फॉर द गॉड। ये ईश्वर के लिए, ठीक है, दो शब्द का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट आई वांट टू इन्फॉर्म यू अबाउट द डिफिकल्ट मीनिंग्स ऑफ दिस लेसन। इस लेसन की जो डिफिकल्ट मीनिंग है उसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इम्पॉल्पेबल मीन्स समथिंग दैट कैन नॉट बी टच्ड, जिसको बोलते हैं अस्पर्शनीय, जिसको स्पर्श न किया जा सके, जो अनटचेबल, ठीक है ना, जो नॉट टू बी टच्ड, कैन नॉट टू बी टच्ड। लव मीन्स वॉश और बॉथ, धोना या नहाना। एटॉमिस मीन्स होता है टेनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे जो कण होते हैं, उसे बोला गया। मैं थोड़ा हट जाता हूँ जिससे कि आप बिल्कुल लिख भी लेना इसको, ठीक है। लेटेंट, हिडन मीन्स छिपा हुआ। और एक चीज और फिर मैं बाद में बताऊंगा, तब तक आप पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। क्या है फिर आगे हम बोल रहे हैं, एंड हु आर दो said I to the soft falling shower। soft falling shower कहने का मतलब ये है, यहाँ पे पोएट बोल रहा है कि और तुम कौन हो। हाँ, मैंने क्या किया, एक कोमल गिरने वाली बौछार पे कहा। शावर मीन्स बौछार। मैं एक कोमल, एक जिसको बोलते हैं मुलायम, नरम एक बौछार पे कहा। क्या बोला? विच स्ट्रेंज टू टेल, विच स्ट्रेंज टू टेल, जो बताने के लिए अजीब है, ठीक है। गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड, और क्या क्या बताने के लिए अजीब है? मुझे एक जवाब दिया। क्या जवाब दिया? जैसा कि यहाँ अनुवाद किया गया है इस टाइप का, मतलब एज हियर ट्रांसलेटेड, जैसा यहाँ पे अनुवाद किया गया है ऐसा क्या किया, उसने मुझे एक जवाब दिया। फिर क्या होता है? फिर होता है आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। कौन बोला? जो बारिश की आवाज़ ने कहा कि मैं पृथ्वी की एक कविता हूँ, पृथ्वी की मैं एक कविता हूँ। इटर्नल आई राइज, इटर्नल आई राइज, impalpable out of the land and the bottomless sea, bottomless sea। और क्या बोल रहा है? और बोल रहा है कि
इटर्नल मतलब होता है आंतरिक, जिससे बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे इटर्नल मीन्स हो गया हाँ अनंत। मैं भूमि और अथाह समुद्र से क्या हूँ, अगम्य होकर मैं क्या करती हूँ, उठती हूँ, अगम्य उठती हूँ। ठीक है। अपवर्ड टू हेवन वेंस, यस गोज, लेट अस गो इन द सेकेंड पैराग्राफ। अपवर्ड टू हेवन वेंस vaguely from altogether change, and yet the same I descend to leave the dross atomies dust layer of the globe, and all that in them without me where seeds only latent unborn। क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्वर्ग की जो स्वर्ग की ओर जहाँ एक बिल्कुल क्लियर, जिसको बोलते हैं स्पष्ट रूप से, मतलब पूरी तरह से बदल गया है, फिर भी अभी भी वही है ना। क्या बोल रहा है कि मैं दुनिया के सूखे जो परमाणु हैं, छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, और धूल परतों को छोड़ना चाहती हूँ। हाँ, और मेरे बिना उन सभी में केवल बीज थे, अव्यक्त पेट में पल रहे हैं। आपको पता है कि बीज कितना भी डाल दो, अगर बारिश ना हो तो उसका कोई महत्व नहीं है। क्या वो उगेगा? क्या जर्मिनेशन होगा? नहीं होगा। यही बहुत ही अच्छा लेसन है। तो यहाँ पे जो वॉयस ऑफ द रेन है, इसके बारे में यहाँ कहा गया है, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और क्या बोलता है? और एंड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, बाई डे एंड नाइट। बाई डे एंड नाइट मतलब दिन और रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। क्या? मैं अपने मूल को वापस जीवन देती हूँ। मैं अपने मूल को क्या करती हूँ? पुनः अपना जीवन देती हूँ और इसे शुद्ध और सुशोभित करती हूँ। आप जानते हैं कि ये जो है, हियर इट इज कॉल्ड द पर्सनिफिकेशन। यस, आफ्टर दैट आई हैव टू टीच यू अबाउट द फिगर्स ऑफ स्पीच। There are many figures of speech. The form of the figures of speech: simile, metaphor, hyperbole, personification, onomatopoeia। ठीक है, ये सब टाइप इसमें जो है, इस लेसन में पर्सनिफिकेशन दिया है, पर्सनिफाइड किया है। हाँ, मानवीकरण है ये। क्या बोलता है? यही, एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। क्या किया है? और इसे शुद्ध और सुशोभित करती है। फॉर सॉन्ग इज स्विंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस एंड आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेक्ट और अनरेक्ट ड्यूली विथ लव रिटर्न। क्या? विथ ड्यूली विथ लव रिटर्न, गीत के लिए अपने जन्म स्थान से, ठीक है, क्या करता है? जारी करना, मतलब पूर्ति के बाद भटकना, विधिवत प्रेम के साथ जाने अनजाने में क्या करना? रिटर्निंग करना। ये जो लेसन है, दिस पोयम प्रेजेंट्स अ डायलॉग बिटवीन द पोएट एंड द रेन इटसेल्फ। द पोयम रिप्रेजेंट्स द साइक्लिक मोमेंट of the rain. The rain is personified to describe herself. She describes, क्या describes करता है? The describes, she describes what she is and what blessing she showers on the earth and men. After that, here the poet explains that the rain drops in the front of the water vapors, then rises up from the land
and the sea, and then descends again on the earth and dry land in order to wash it down and hence come back to its origin. It is similar of water cycle we have learnt in science. का बताते हैं कि बारिश के जो वाष्प के रूप में गिरती है और भूमि और समुद्र के ऊपर उड़ती है और फिर पुनः पृथ्वी और सूखी भूमि उसे धोने के लिए उतरती है, इस तरह वह पुनः अपने मूल स्थान पर लौट जाती है ना। आपको मालूम है मूल स्थान कहाँ है? जैसे वाटर साइकिल क्या होता है, जैसे बारिश हुई, बारिश होने के बाद फिर क्या हुआ, सारे पानी समुद्र में गए, फिर समुद्र से वाटर वेपर होके फिर क्या होता है, ऊपर चले जाता है। ये जो पानी के चक्र के समान है, जिसे हमने, आप जानते हैं कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द, कहाँ पे हमने इसको इसमें पढ़ा है, साइंस में पढ़ा है, ठीक है ना। इट मीन्स इन दिस पोएम द पोएट वांट टू से द वर्ड्स ऑफ आई एम द, पोएम ऑफ अर्थ, जिसको आप बोले हैं, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं फिर इसको बता दे रहा हूँ। फिर क्या है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। कौन बोला? ये जो है रेन, कि मैं जो है क्या हूँ, कविता हूँ। यह शब्द जो है फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ये क्या करता है, वे जो है दोनों अपने कार्य को पूरा करने के बाद क्या करते हैं, अपने मतलब इट्स बर्थ प्लेस, इशूइंग फ्रॉम इट बर्थ प्लेस, आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रिएक्ट और अनरिएक्ट ड्यूली विथ लव रिटर्न्स। तो फिर क्या होता है, अपने मूल उसमें लौट जाता है। कहने का मतलब ये है, ये बहुत ही अच्छा लेसन है। दिस लेसन इज वेरी इंटरेस्टिंग। हियर द पोएट एंड द पोएम बोथ रिप्रेजेंट्स अ डायलॉग, ठीक है, इन दोनों का डायलॉग रहता है। यहाँ पे जो वर्ड्स देखना, सी, ये सी किसके लिए आया है, सी डिस्क्राइब्स, सी इज रिलेटेड टू द, किससे, द वॉइस ऑफ द रेन, क्योंकि यहाँ पे रेन जो है इट के रूप में नहीं है। क्यों? क्योंकि रेन यहाँ पे क्या क्या कर रहा है, रेन यहाँ पे बातें कर रही है, ठीक है ना, वर्षा यहाँ पे बात कर रही है, इसलिए जो है यहाँ पे इस टाइप के वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है। और क्या है, और जो इसमें the two voices in this poem are the voice of the rain and the voice of the poet. The poem begins in a conversational tone. The line or and who asked you said I, and I am the poem of the earth. और इसमें क्या है, इसके बारे में दिया गया है हमने। और एक चीज़ और हम बता दे रहे हैं बेटा, कि ये जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम होता है, ये आप मान लो, मैं जो चीज़, जो भी ट्रिक दे रहा हूँ उसको आप अच्छे समझने की कोशिश करिए। हियर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम का मतलब होता है, पोएम का जो मेन होता है सेंट्रल आइडिया होता है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर नहीं आता है एग्जाम में और आपको लगता है कि हमको तो ये सब याद नहीं है, अगर आप सेंट्रल आइडिया याद कर लिए हैं, the central idea related to the whole portions of the chapter. सेंट्रल आइडिया जो होता है वो पूरे चैप्टर का क्या होता है, मेन होता है ना, वो सबसे मेन वही है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, उस सारे क्वेश्चन का आंसर इसमें मिल जाता है। तो अगर इन केस आपको क्वेश्चन आंसर नहीं याद हो सका है, अगर आपको सेंट्रल आइडिया याद है, तो किसी भी क्वेश्चन के आंसर में इसको लिखा जा सकता है, उस पर आपको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसी टाइप के, बिकॉज इन दिस ईयर यू आर स्टडिंग इन क्लास 11। निश्चित है कि आप अगले साल क्या करेंगे, 12th क्लास में जाएंगे।
तो आपको ये सब आइडिया पता रहना चाहिए कि सेंट्रल आइडिया जो होता है किसी भी चैप्टर के लिए जो पोयम का होता है, हाँ, सारे क्वेश्चन के आंसर इसमें क्या रहते हैं, दिए रहते हैं, ठीक है ना। तो यही है आज। और इसके बाद जो है आपको यू हैव टू डू योर सेल्फ नाउ, आई हैव सेड इन माई प्रीवियस क्लासेस, हैव टू डू योर सेल्फ क्वेश्चन एंड आंसर। आपको क्वेश्चन आंसर खुद करना है। हमने आपको डिफिकल्ट मीनिंग्स, सेंट्रल आइडिया इसका लिखा दिया। नाउ हैव टू हैज बीन फिनिश्ड टिल लेसन 3 ऑफ द पोयम आल्सो, ठीक है। तो लेसन 3 का जो है ये हो गया। इसलिए अब हम क्या करेंगे, अब इफ़ यू लाइक, और एक चीज़ और कह रहा हूँ बेटा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो, बिल्कुल नहीं देख रहे हो। आप अपने वीडियो को अगर नहीं देखेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। जो जो वीडियो हम यहाँ से भेजते हैं उसको आप अच्छे से देखिए, ठीक है, लाइक करिए, आप जानिए, मतलब उसको देखिए जरूर। अगर आप देखेंगे तो पक्का है कि आपका नंबर अच्छा आएगा, आप फेल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें लेक्चर के थ्रू बोला जाता है, ठीक है। थैंक यू, गुड डे।